यदि क्रोध करता है तो सोचो, पंडित जी कथा करके बहुत सारे पैसा उछा लिए थे, लाखों रुपया लाए थे, बहुत औरत के लिए साड़ी उड़ी लेकर आए थे, मिलता है ना, बहुत सामान लेकर आए थे, अहंकार में थे कि बहुत सामान मिला है हमको। पत्नी खाना बनाई थी, गरम गरम उनके सामने रखी, दाल भात चोखा चटनी अचार पापड़ भुजिया जो भी रखी बेचारी। तब तक से उनका 5 वर्ष का लड़का था। अब देखो जैसे लड़का खेल रहा है, खेलते हुए आया, हाथ गंदा था, धूल उल का लगा हुआ, उस थाल में हाथ डाल दिया। पंडित जी बिगड़े, क्या समझ रखी हो, तुम्हारा लड़का जो है हमारे हाथ में हाथ डाल दिया, गंदा कर दिया भोजन, तुम समझती नहीं हो मैं कितनी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। कहा कि समझती हूं आप ही, लेकिन आप ही का लड़का है, चला गया खाने के लिए, तो चलिए गंदा है तो मैं दूसरी थाल दे देती हूँ। नहीं तू समझ क्या रखी है, पहले ये बताओ हमको, ये गंदा तुम इसको रखी क्यों नहीं? तुम जानती नहीं है मेरे बड़े बड़े शिष्य हैं, और तू जानती नहीं पूरी जिंदगी अपने शिष्यों के रह सकता हूं, दिन भर कमा कर लाता हूं, इतना रुपया पैसा देता हूं, धन, इसका मतलब क्या तू समझ रखी है? आज हम तुमसे फरियाई लें। अब उसकी पत्नी कह रही है, एक बच्चे को हाथ करके ले जाकर धुलवा रही है, काम गर्म कर रही है, दूसरा दे दे, ना ना तू समझ नहीं रखी, हमको गंदा कर दिया, पवित्र हैं हम, पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, बहुत राजा लोग मेरे शिष्य हैं, पैर छूते हैं, कितनी पवित्रता से खिलाते हैं, एक दिन तुमको खिलाना हुआ तो मुझे गंदा कर दिया। कहा गया अरे आप ही का लड़का है, बालक है, आप ही कहते हैं बालक भगवान स्वरूप होता है, हमको उपदेश देने चलिए, देश भर को उपदेश हम दे, तू हमको उपदेश दे चलिए मूर्ख। अब थाली जो है उसके कपार पर पटक करके पंडित जी बाहर चले गए। उसके पत्नी पर भी गिरा, लड़के पर भी गिरा। लड़का पूछा कि मम्मी पापा क्यों चले गए? कहा कि बेटा तुम्हारे इंतजार है, तू कब जवान हो जाए। कहा कि मतलब तू जवान हो जाएगा तो सब सारा इनकी हेकड़िए भुलवा देंगे हम। फिर ये थाली नहीं पटकेंगे, हम पटकेंगे इन पर। कहा कि अच्छा माँ, तो हम जवान कैसे हों? तो हम कर रहे हैं ना, तुम जवान हो जाएगा बेटा। पंडित जी चले गए बाहर, अकोला से पैदल चल दिए, अकोट आन, सोचे कि चलो हमारे चेला लोग हैं, लेकिन सुबह से जब भोजन त्याग दिए थे, भूख लगी थी ना, दोपहर का जेठ का महीना था, कितना गर्मी पड़ती है यहाँ। रोड के किनारे एक झोपड़ी देखे, 2-2:30 बज गया था, भूखे छटपटाने लगे, प्यासे एक झोपड़ी देखे, रोड बन रहा है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा, रोड का निर्माण हो रहा था, कोई झोपड़ी लगाया था, रोड निर्माण करने वाली कोई लेबर महिला। द्वार खटखटाए, एक महिला के वाड़ खोली, कल की माता जी हमको भूख लगी है, मैं ब्राह्मण, भूख लगी। वह महिला पूछी कि पंडित जी आप फलाहार कीजिएगा कि अन्नाहार कीजिएगा? कहा ओहो क्या फलाहार मिल जाएगा तो और अच्छा। क्या है फलाहार में देवी? कहा कि हमारे पास गाय है पंडित जी। नई गाय भी आई है, उसका जो है दूध गर्म कर दही बनाए। कहा बस देवी अब तो बहुत कल्याण ही हो जाएगा। उस थाली में लेकर के दही डाल दी। पूछे कि पंडित जी दही कैसा है? बड़ा अमृत है, कुछ और है? तो थोड़ा बहुत है, तो दे दो। खाने लगे। बहुत अमृत है? तो हाँ देवी बड़ा अमृत है। कहा कि आज सिद्ध हो गया कि कुत्ता का जूठ किया हुआ दही अमृत तुल्य हो जाता। कहा कि इसका मतलब? कहा पंडित जी सुबह सुबह गाय दूह रहे थे ना, दूह कर रखे, बछिया खोलने गए तो कुत्ती आकर पीने लगी, तो हम क्या करें, उसी का जो है दही बना दिए। तो लोग कहते थे कुतिया का पिया हुआ दूध जूठा किया हुआ बड़ा अमृत होता है। आज मालूम हो गया पंडित जी, मेरा कल्याण हो गया। अगर ये पगले कहीं का तुम नाश कर दिया। अब याद पड़ा कि चलो तो हमारे लड़का छुआ था ही, तो कुतिया का पिए ना जूठ। ये क्रोध देखो कहां ले जाता है। कहा कि तुम्हारा सर्वनाश कर दिया। कहा क्या हो गया पंडित जी? अच्छा नहीं था ना, हम कई करने का मन है। कहा कि हम अच्छा पवित्री रखे हैं पंडित जी, पवित्री, यह थोड़ा मुंह में लगा लीजिए। पवित्री क्या है रे?
कसैली पवित्री रखे हैं, ले लो। ठीक है लाओ। पवित्री दे दिए, मुंह में लगाने लगे। कसैली जानता है ना, सुपारी, मुंह में लगा लिए। 1 मिनट के बाद कहे चलने लगे। कहा पंडित जी रुक जाइए। तो कहा सुपाड़िया खाइएगा मत। कहा कि तब हमारे गांव में एक ही सुपारी है, जो आता है उसके देते हैं, मुंह में से निकलता है। अरे पगले बात, थूक दी उसका सुपारी। कहा कि कहाँ है पंडित जी? एक ही सुपारी है, जो आता है उसी के जाता है, पूरे गांव में घूमता है वही ना, फिर रख देते हैं हम लोग। धोने पर यह थोड़ा कम ना हो जाएगा पंडित जी? धोते नहीं होते, लपेट कर रख देते हैं। कहे कि तू हमारा सर्वनाश कर दे। कहा कि नहीं पंडित जी बैठिए, थोड़ा हमारा पंचांग वंचांग रखे हैं, देख लीजिए। कहा क्या पंचांग देखना है? कहा कि मैं यहाँ से दूर के गांव के एक मुसलमान परिवार की लड़की हूँ, और यहाँ पर आ रहे थे ना, तो हम घर से खिसिया कर निकले थे, क्रोध में निकले थे। अब कहीं शरण नहीं मिला, तो यहाँ पर एक ठेकेदार जादव जी थे, तो उन्हीं के साथ मैं रह गई। इनसे एक लड़का ही हो गया है पंडित जी। अब कुछ लोग कहते हैं लड़का खतना कराना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनेऊ कराना पड़ेगा। तो क्या करावें? हमारा सर्वनाश कर दिया। जो कराना है कर, मैं जा रहा हूं। पंडित जी चले गए। क्रोध मंगल किया, क्या किया? तो देखो, यह हम इसलिए कहे कि इसका एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत है। और हमारा ये लोग जानता है, हमारे शिष्य लोग सब लोग, लेकिन इसका हम एजेंसी किसी को देते नहीं है। ले कैसे ले जाता है कोनो बिना पैसा का घर जाके? तो लोग भी समझ लिया ना